एक सॉस पैन में पानी और चीनी शामिल करके पकाएं। चीनी घुल जाए तो इसमें दूध और ज़ाफ़रान शामिल करके मिक्स करें और इसको एक तरफ रख दें। एक सॉस पैन में घी गरम करें, इसमें सब्ज़ इलायची और सूजी डालकर इतनी देर तक भूनें कि सूजी सुनहरी हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। फिर इसमें किशमिश, बादाम, पिस्ता और काजू शामिल कर दें। तैयार शीरा डालकर तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक पकाएं कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। आँच को धीमा करके ढक्कन लगाकर पकाएं। आखिर में केवड़ा वाटर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चूल्हे को बंद कर दें। सर्विंग प्लेट में निकाल कर बादाम, काजू और चांदी के वर्क के साथ गार्निश करें। मज़ेदार शब बरात स्पेशल सूजी का हलवा तैयार है। मैदा छान कर इसमें नमक और तेल शामिल करके मिक्स कर लें। पानी शामिल करके नरम आटा गूंद लें। एक प्याले में तेल लगाकर आटा इसमें निकाल कर ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें प्याज शामिल करके गुलाबी माइल होने तक पका लें। अब इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लें। थोड़ा सा पानी शामिल करें, साथ ही चिकन का कीमा शामिल करके इतनी देर तक पकाएं कि कीमे की रंगत तब्दील हो जाए। अब इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। सब्ज़ मिर्चें शामिल करके मिक्स करें। धीमी आंच पर ढककर थोड़ी देर पकाएं। चूल्हा बंद करके सब्ज़ धनिया शामिल कर लें और इसको ठंडा कर लें। मैदे में घी शामिल करके पेस्ट बना के एक साइड पे रख लें। आटे से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लें। एक पेड़े को लेकर हाथ पर फैला लें। मैदे और घी का पेस्ट लगाकर इसको फोल्ड कर लें। दोबारा से पेड़े को हाथ की मदद से फैला लें। कीमा भरकर कचौरियाँ तैयार कर लें। गरम तेल में फ्राई कर लें। खस्ता और मज़ेदार कीमा की कचौरियाँ तैयार हैं। चने में मैदे में नमक, घी और दही शामिल करके मिक्स कर लें। अब पानी शामिल करके इसको गूंद लें। प्याले में तेल लगाकर आटे को इसमें रखकर ढककर आधे घंटे का रेस्ट दें। आटे को दोबारा से गूंद लें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। एक पेड़ा लेकर तेल लगाकर इसको पतला बेल लें। गरम तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार और फूली हुई पूड़ी तैयार है। एक पतीली में घी गरम कर लें। इसमें प्याज का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक पकाएं। लहसुन, अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लें। टमाटर का पेस्ट शामिल करें और भून लें। उबले हुए चने, उबली हुई मसूर की दाल शामिल करें। साथ ही कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी का पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से भून लें। पानी शामिल कर लें और ढक्कन लगाकर इतना पकाएं कि घी अलग से नज़र आने लगे। आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर लें। मज़ेदार चने तैयार हैं। एक पैन में घी गरम करके सब्ज़ इलायची शामिल करें। इलायची कड़कड़ाए तो सूजी शामिल कर दें। इतनी देर तक भूनें कि खुशबू आने लगे और सूजी सुनहरी रंगत की हो जाए। अब पानी, खाने का माल्टा रंग और चीनी शामिल कर दें। तेज़ी से चम्मच हिलाते हुए इतनी देर तक पकाएं कि पानी खुश्क होने लगे। धीमी आंच के ऊपर ढककर थोड़ी देर का दम लगाएं। हलवा तैयार है। मज़ेदार हलवा, पूड़ी और चने तैयार हैं। सॉस पैन में दूध गर्म करें, इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करें। एक उबाल आने तक पकाएं। उबले हुए चावलों का पेस्ट शामिल करके चम्मच हिलाते हुए इतनी देर तक पकाएं कि फिरनी गाढ़ी हो जाए। चीनी शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें ज़ाफ़रान शामिल करके मिक्स कर लें। प्याले में निकाल कर ठंडा कर लें। पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर लें। ज़ाफ़रानी फिरनी तैयार है। छने हुए मैदे में नमक और घी शामिल करके मिक्स कर लें। पानी डालकर नरम आटा गूंद लें। एक प्याले में तेल लगाकर आटा इसमें निकालकर ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। उबले हुए आलूओं में लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अमचूर, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, हरा प्याज, हरा धनिया शामिल करके आलूओं को अच्छी तरह से कुचल लें। एक पैन में तेल गरम करके साबुत ज़ीरा कड़कड़ाएं। इसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लें। कुचले हुए आलू शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लें। आटे को एक दफ़ा फिर से हाथ से अच्छी तरह से गूंद लें और छोटे छोटे पेड़े बना लें। हाथ की मदद से फैलाएं। इसमें आलू का मेज़ा शामिल करके कचौरियाँ तैयार कर लें। गरम तेल में फ्राई कर लें। खस्ता और मज़ेदार आलू की कचौरियाँ तैयार हैं। छने हुए मैदे में उबले और कश किए हुए आलू, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्ज़ धनिया शामिल करके मिक्स कर लें। पानी शामिल करके नरम आटा गूंद लें। इसके ऊपर तेल लगाएं और ढककर 20 मिनट का रेस्ट दें। एक दफ़ा फिर से मसल लें और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। वर्किंग सरफेस पर तेल लगाकर पूड़ियों को बेल लें। गरम तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार आलू पूड़ी तैयार है।